नमस्ते। आज हम जानेंगे ओलंपिक खेल के बारे में। दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता ओलंपिक खेल है। इस खेल की शुरुआत यूनान के एथेंस शहर में 1896 में हुई थी। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। ओलंपिक में कई राज्यों के खिलाड़ी भाग लेते थे। इसकी लोकप्रियता इतनी थी कि इस दौरान कोई भी राज्य किसी भी राज्य से लड़ाई नहीं करते थे। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 बीसी में हुई थी। प्राचीन ओलंपिक में बॉक्सिंग, कुश्ती, घुड़सवारी जैसे कई सारे खेल खेले जाते थे। प्राचीन ओलंपिक खेलों को फिर से जीवित करने के लिए 23 जून 1894 में पियरे डी कोबर्टिन ने रैली की थी। इसी की याद में हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस बनाया जाता है। इस खेलों का आयोजन 4 साल में एक बार होता है। इसमें 200 से अधिक देशों के हजारों एथलीट कई प्रकार के खेलों में भाग लेते हैं। ओलंपिक शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन प्रतियोगिताएं भी आयोजित करती है। ओलंपिक खेल के मुख्य 4 प्रकार है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इसे समर ओलंपिक कहा जाता है। इसका आयोजन गर्मियों के समय किया जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का पहला आयोजन 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था। इसके बाद हर 4 साल के अंतराल से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। शीतकालीन ओलंपिक, इसे विंटर ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। इसका आयोजन सर्दियों के समय किया जाता है। विंटर ओलंपिक खेल का आयोजन पहली बार साल 1924 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया था। शीतकालीन खेल ज़्यादातर बर्फ के हिस्सों पर आयोजित होती है। पैरालंपिक, इन खेलों में अलग अलग देशों के दिव्यांग एथलीट हिस्सा लेते हैं। पैरालंपिक खेल का पहला आयोजन साल 1960 में इटली के रोम में किया गया था। इस आयोजन में 23 देशों के 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ओलंपिक खेलों की तरह पैरालंपिक खेल भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला समर पैरालंपिक और दूसरा विंटर पैरालंपिक। यूथ ओलंपिक, यूथ ओलंपिक का पहली बार आयोजन साल 2010 में सिंगापुर में किया गया था। इसका आयोजन भी हर 4 साल में किया जाता है। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक खेल में 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं: स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। ओलंपिक खेल के झंडे में 5 रिंग होते हैं, जो नीला, पीला, काला, हरा और लाल रंग के होते हैं। यह 5 रिंग 5 महाद्वीप यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक ध्वज को 1913 में पियरे डी कोबर्टिन ने डिज़ाइन किया था। ओलंपिक खेलों की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा की जाती है। भारत ने पहली बार साल 1900 में पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया था। इस दौरान भारत का प्रतिनिधित्व नॉर्मन प्रिचर्ड ने किया था। वह एंग्लो इंडियन थे। उन्होंने 200 मीटर स्प्रिंट और 200 मीटर बाधा दौड़ में 2 रजत पदक जीते थे। इसके बाद 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में भारत ने अपना पहला दल भेजा। इस दौरान भारत के 5 एथलीटों ने हिस्सा लिया था। उन 5 में 3 एथलेटिक्स और रेसलिंग में 2 पहलवान थे। साल 1924 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने पहली बार टेनिस की शुरुआत की थी। इस दौरान 5 खिलाड़ियों ने एकल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। साल 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में 29 गोल किए और एक भी गोल खाए बिना भारत को अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाया। इसके बाद साल 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने अपनी गोल्डन हैट्रिक पूरी की। द्वितीय विश्व युद्ध के चलते 1940 और 1944 में ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ। आज़ादी के बाद 1948 के लंदन ओलंपिक के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहली बार भारत ने हिस्सा लिया था। इसी साल भारत ने 9 खेलों के लिए 86 खिलाड़ी भेजे थे। इसमें भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। इसी साल भारतीय फुटबॉल टीम ने पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन किया। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारत के पहलवान केडी जाधव ने व्यक्तिगत कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। इसी साल नीलिमा घोष भारत की पहली महिला एथलीट बनी। उनकी उम्र 17 साल थी। उन्होंने 100 मीटर स्प्रिंट और 80 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लिया था। 1960 में भारतीय हॉकी टीम ने रजत पदक जीता। 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने 6ठा स्वर्ण पदक जीता। 1968 के मेक्सिको ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भारत ने एक भी पदक नहीं जीता।
1980 के मॉस्को ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता और यह भारतीय हॉकी टीम का 8वां गोल्ड मेडल था। 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक, 1988 के सियोल ओलंपिक और 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक, इन तीनों बार भारत ने एक भी पदक नहीं जीता। 1996 के अटलांटा में लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीता। 2000 के सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। 2004 के एथेंस ओलंपिक में भारत के राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शूटिंग में रजत पदक जीता था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत ने 3 पदक जीते थे। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। विजेंद्र सिंह ने मुक्केबाजी और सुशील कुमार ने कुश्ती में कांस्य पदक जीते थे। 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते थे। साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीतते हुए बैडमिंटन में भारत का पहला ओलंपिक पदक जीता था। इसी के साथ मेरी कॉम ने मुक्केबाजी में कांस्य, योगेश्वर दत्त ने कुश्ती में कांस्य, गगन नारंग ने शूटिंग में कांस्य पदक जीता था। इसी के साथ विजय कुमार ने शूटिंग में रजत पदक और सुशील कुमार ने कुश्ती में रजत पदक जीते थे। 2016 के रियो ओलंपिक में भारत के साक्षी मलिक ने महिलाओं के 58 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में भारत का पहला ट्रैक एंड फील्ड स्वर्ण पदक जीता था। इसी के साथ भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इस बार कांस्य पदक हासिल किया। भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। लवलीना बोरगोहिन ने महिला वेल्टर वेट में कांस्य पदक जीता। पीवी सिंधु ने महिला एकल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। रवि कुमार दहिया ने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में रजत पदक हासिल किया। बजरंग पुनिया ने पुरुष 65 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक जीता। 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ी 16 खेलों में प्रतिनिधित्व करेंगे। पेरिस 2024 के शुभंकर का नाम ओलंपिक फ्रीज है, जो ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रीजियन कैप पर आधारित है। बाद में मेस्कट शुभंकर को आकार दिया जाता है। इसके नाम और डिजाइन को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में चुना गया था और फ्रांसीसी रिपब्लिक के प्रतीकात्मक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसका चुनाव हुआ था। यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।